नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए प्रतिशत का अब हम और क्वेश्चन लेंगे और एग्जाम्पल ले रहे हैं छोटे छोटे। लास्ट वीडियो में मैं आपको 3-4 क्वेश्चन सिखा चुकी हूँ। अब एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो है, बताओ कि 250 रुपये का 20% कितना होता है। ठीक है ना। इन्होंने देखो एक फिगर दे दिया आपको, 250 का पूछ रहे हैं। का मतलब होता है कि गुणा, का मतलब होता है गुणा। ठीक है ना। तो 250 का 20% और परसेंट का क्या मतलब होता है, बटे 100। ठीक है ना। कितना होता है, कितना मतलब इन्होंने रुपयों में पूछा है, क्योंकि 250 रुपये का जब भी हम कोई परसेंटेज निकालेंगे वो रुपयों में ही उसका आंसर आएगा। तो आप कैसे करेंगे, आप इसमें लैंग्वेज पहले लिख देना। 250 रुपये का 20% बराबर 250 गुणा 20/100। थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दोगे तो सुंदर लगता है देखने में। ठीक है ना। तो आप इसे जब हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट होगा। ठीक है। और तो ये फाइनल आएगा 25 गुणा 2, इसका मतलब 50। तो 250 रुपये का 20% कितना होता है, 50 रुपये। और ये आपका आंसर है। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप बेसिक सीख रहे हैं। आपने अगर अभी तक नहीं करे इस तरह के कोई क्वेश्चन तो यहाँ से सीखिए बेसिक्स। मैं हर तरह का बेसिक क्वेश्चन आपको सिखाऊंगी और आपके कंपटीशन के कोई भी एग्ज़ाम है वो आपको बेनिफिट करेगा, या किसी भी क्लास को अगर आप पढ़ा रहे हैं तब भी आपको बेनिफिट करेगा अगर कोई कन्फ्यूज़न है। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं, वह कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या पूछ रहे हैं जिसका उस संख्या का 23% 276 है। देखिए अभी हमें पता तो है नहीं कौन सी संख्या है, तो हम मानेंगे माना संख्या बराबर x। ठीक है। और प्रश्न के अनुसार देखिए, जब भी हम कुछ मानते हैं तो हम प्रश्न के अनुसार ज़रूर चलते हैं। प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रश्न के अनुसार जिसका मतलब इस संख्या का, किसका, इस संख्या का मतलब गुणा 23%, परसेंट मतलब बटा 100, ये बराबर है 276 के। मतलब कोई ऐसी संख्या है जिसका अगर हम 23% करेंगे तो 276 आंसर आएगा। तो हमने 276 इधर लिख लिया, आंसर है क्योंकि ये, और किस संख्या का आएगा ये हमें पता नहीं है, हमने मान दिया और परसेंटेज आपको दी हुई है। अब आपको इसे सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, x बराबर है 276 गुणा 100। देखिए 100 को आप इधर ले जाकर ऊपर ले जाएंगे और जो 23 गुणा में यहाँ चल रहा है ये यहाँ पर डिवाइडेशन में आ जाएगा। अगर आप इसे 23 से काटेंगे तो 23 से जब आप इसे काटेंगे तो 23 का आएगा 23 एकम 23 और 23 दूनी 46 हो जाएगा आपका। ठीक है ना। और गुणा में आपका 100 तो चल ही रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1200। इसका मतलब ये एक ऐसी संख्या है, ये एक ऐसी संख्या है 1200। अगर आप 1200 का 23% करेंगे तो वो क्या आएगा, 276 आएगा। ठीक है। आप इसे वेरीफाई कर लेना, बट आपका आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो ये अच्छा है क्वेश्चन, आप इसे थोड़ा सा पढ़ें समझें। देखिए क्या कह रहे हैं, इन्होंने लिखा है इसमें, एक स्कूल में 700 विद्यार्थी हैं जिनमें 65% लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। इन्होंने लड़कियों के परसेंटेज नहीं बताई है, तो दोनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। इसके देखिए 2 तरह हैं, मैं पहला तरीका बता देती हूँ। ठीक है ना। तो पहला मान लीजिए, माना लड़कियां कितनी हैं, x। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं, इन्हें पता तो है नहीं लड़कियां कितनी हैं लड़के कितने हैं, लेकिन उन्हें लड़के बता दिए हैं। लड़के कितने हैं, लड़के हैं आपके 700 के 65%, है ना। तो 700 का 65% कितना हुआ, जो भी आंसर है निकालिए इसका 65%। ये आपका हो गया 455। इतने लड़के हैं तो शेष लड़कियां कैसे निकलेंगी। अभी यहाँ पर सॉरी x का यूज़ नहीं हुआ है, तो हमने डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देना आप अपना आंसर। ठीक है ना। अब लड़के आपके निकल चुके हैं। ठीक है ना। और लड़कियां कितनी थी अभी हमें पता नहीं है, तो लड़कियां कैसे निकलेंगी, लड़कियां निकलेंगी कुल में से। अगर आप लड़कों की संख्या को हटा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो बचेगी वो होंगी आपकी लड़कियां। एक तरीका तो ये है। ठीक है। ये x वाला तरीका मैं आपको नीचे बताती हूँ। एक तरीका तो ये है, सीधा सीधा निकाल लीजिए। 700 का 65% तो लड़के हैं, लड़के आ गए। अब कुल बच्चों में से जब लड़के हटा देंगे तो बची हुई लड़कियां ही होंगी। ठीक है। अब x के तरह से कर लेते हैं। अब जो सेकंड तरीका है वो मैं बता देती हूँ। माना लड़कियां हैं कितनी, 65% अगर लड़के हैं तो 100 में से 65% अगर आप हटा दो
तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 35%। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ का जोड़ 100 आएगा परसेंटेज में, तो अगर 65% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 35%। और कुल कितने थे, कुल बच्चे थे आपके 700। ठीक है ना, जब कुल बच्चे 700 थे तो अब लड़कियां कितनी होंगी, 700 का 35%। जब आप 700 का 35% करेंगे आपका आंसर 245 आएगा। और जब आप 700 का, क्योंकि इन्होंने लड़कों की भी पूछी है कितने लड़के हैं, तो 700 का जब आप 65% करेंगे तो आपका 455 आएगा ही आएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है, इसमें एक्स का यूज़ नहीं हो रहा है। मैं सोच रही थी एक्स से करा दूँ, बट वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, तो वो मैंने एक्स को अभी अवॉइड कर दिया है। जब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आएंगे, तब हम एक बार एक्स का भी ट्राई करेंगे। ठीक है ना, एक्स से भी निकल सकता है, लेकिन अभी ईजी तरीका मैं बताती हूँ कि अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये 2 तरह हैं करने के, आप इस तरह से किसी भी तरह से आप इसे कर सकते हैं। और ये वाली वीडियो आपकी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। वैसे तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और पढ़ने के लिए, पढ़ते रहिए। ओके बाय।